अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ऑडिशन के लिए गया था, जहाँ पर वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो लोग बहुत डरे हुए थे, उन्हें घबराहट सी हो रही थी कि अब विंग आएगा तो वांग जी क्या करेगा। यहाँ पर विंग ऑडिशन देने के लिए एक्टिंग करने लगता है, जहाँ पर उसकी एक्टिंग देखकर वो जो डायरेक्टर था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अब रिक्वेस्ट करता है उस ड्रामा में एक्ट करने के लिए, जहाँ पर विंग रेडी हो जाता है और विंग को वो लोग एडवांस में पेमेंट भी कर देते हैं थोड़ा सा। इधर वी चांग से बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग जो बचपन से चाहता आ रहा है अब वो विंग को मिला है। विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो विंग को कंग्रेचुलेट करता है। विंग अपने फादर के साथ फिर से वापस आ रहा था। विंग खुशी के मारे भूल ही गया था कि कितनी देर हो गई है और अब तक वांग जी घर आ चुका होगा और उसे ढूंढ रहा होगा। जब विंग घर के सामने आता है और गाड़ी से उतरता है तब विंग को याद आता है कि बहुत देर हो गई है। वी चांग से विंग को छोड़ने के लिए घर के अंदर तक आता है, जहाँ पर वो मैडम लान और बाकी सबसे बात करता है। वांग जी बहुत गुस्से में था, लेकिन वी चांग से के सामने वो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थकान से महसूस हो रही थी। विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था। इधर वी चांग से उन सबको बाय बोलकर चला गया था। जब विंग बाहर आता है तब उसने देखा कि वांग जी बेड पर बैठा हुआ है और बहुत गुस्से में है। इतना गुस्सा, उसकी आँखें भी लाल हो चुकी थी। विंग बाहर आ गया। उसने कहा, लानजान, पता है तुम्हें क्या हुआ आज? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जो मेरा सपना था वो पूरा होने वाला है। मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं उस ड्रामा में काम कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, किसकी परमिशन लेकर तुम वहाँ पर गए थे? विंग ने कहा, परमिशन? वांग जी, ये मेरा सपना था और पूरा करना ये मेरा काम है। मैं भला मेरे सपनों को पूरा करने के लिए किसी और की परमिशन क्यों लूँगा? वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, वो सब कुछ तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा, मुझसे परमिशन मांगना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं जहाँ मना करूँगा तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा, देखो लानजान, जैसे तुम बोल रहे हो ना वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों हो लानजान? हाँ, मानता हूँ कि हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा हाथ पैर बांध कर मुझे घर के अंदर फेंक कर रखोगे। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, हाथ पैर बांध कर। आपसे तुम्हारा हाथ पैर बांध कर ही रखना पड़ेगा। ये बोलकर वांग जी खड़ा हो गया। उसने विंग की हाथ को पकड़ा और पकड़ते हुए कहा, अब बताता हूँ तुम घर से बाहर कैसे निकलोगे, मैं भी देखता हूँ। ये बोलकर उसने विंग को बेड पर फेंक दिया और फिर बेड के नीचे से उसने एक बॉक्स को बाहर निकाला। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने वहाँ से लोहे की बेड़ी को बाहर निकाला। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी बेड के साथ उस लोहे की बेड़ी को फिट कर दिया और फिर विंग की हाथों में लगा दिया। उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम घर से बाहर कैसे निकलते हो। विंग ने कहा, लानजान, ये सब क्या है? तुम मुझे लोहे की बेड़ी पहना रहे हो? वांग जी ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। कितनी बार समझाया, घर से बाहर मत जाना। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें कोई और देखे और तुम ड्रामा में काम करने वाले हो। अगर तुम ड्रामा में काम करोगे तो करोड़ों लोग तुम्हें देखेंगे और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें कोई देखे। विंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, तुम थोड़ा सा पागल हो क्या? ड्रामा है तो देखेगा ना लोग, और देखेंगे तो क्या होगा, मैं किसी और के पास। तभी वांग जी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो विंग। उसने विंग की चिन को पकड़ लिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लानजान, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग। तुम्हें देखकर किसी के मन में कुछ भी लालच जाग सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब उनके साथ हो। तुम्हें देखकर वो लोग कुछ फील करें, तुम्हें प्यार करें। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वो लोग मेरे फैंस हैं। वांग जी ने कहा, मुझे उनसे नफरत है जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। मैं सिर्फ करता हूँ तुम्हें पसंद, तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, सच में अब मुझे मेंग्याओ की बातों में ज़रा से अलग नहीं लग रहा है। जो कुछ भी उसने कहा ना वो सब सच है। तुम पागल हो, तुम साइको हो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा,
तुम मुझे जो भी कहो वो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते हो, विंग ने कहा। लानजान, वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तुम आज से घर से बाहर नहीं निकलोगे। सब कुछ बंद तुम्हारा। विंग ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वांग जी वो ड्रॉयर के पास आ गया और उसने उस मेडिसिन को देखा। मेडिसिन को देखते हुए उसने कहा, आज मैं। फिर उसने बहुत सारी मेडिसिन साथ में ले लिया। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम इतने सारे क्यों खा रहे हो? देखो वांग जी, आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं ये सब। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, मुझे शांत करो, मुझे कुछ नहीं पता। विंग ने कहा, तुम क्या सोचते हो अपने आप को, क्या समझते हो? मैंने कहा ना, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे आराम करना है। वांग जी ने कहा, मुझे भी आराम चाहिए। तुम मेरी ओमेगा हो और तुम्हें मुझे आराम देना पड़ेगा। विंग ने कहा, तुम बकवास करना बंद करो वांग जी। तुम्हारे लिए ये सब मैटर करता है, सिर्फ ये सब। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि मेरी बॉडी से प्यार करते हो, मेरे जिस्म से प्यार करते हो तुम, मुझसे नहीं। वांग जी ने कहा, तुमसे करता हूँ, तुम्हारी हर चीज़ से करता हूँ और तुम्हारा हर चीज़ मेरी है। सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ। ये बोलकर उसने एक ही झटके में विंग का जो शर्ट था उसे फाड़ दिया और फर के फ्लोर में फेंक दिया। विंग हाफ नेकेड हो गया। उसने ये बात करते करते विंग के ट्राउज़र को भी निकाल दिया। उसने विंग को पूरा ही नेकेड कर दिया। विंग ने कहा, लानजान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे उस इंजेक्शन की वजह से ही मैं पहले से दर्द से करा रहा हूँ। जब से तुमने उस इंजेक्शन को दिया है तब से मेरी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है। देखो लानजान, मेरी बात सुनो। वांग जी ने कहा, तुम टाइट हो रहे हो धीरे धीरे विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग ने कहा, लानजान प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं कर सकता, मुझे आराम करने दो। वांग जी ने कहा, विंग, ये तुम्हें काम करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें एवरीडे मीन्स एवरीडे प्यार करता है और रोज़ रात को वो तुम्हें चाहता है। और शादी के बाद तो ये सब कुछ होता है विंग, और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो शादी करने का मतलब क्या है मेरा? विंग ने कहा, क्या तुम इन सब के लिए शादी किया मुझसे? वांग जी ने विंग को टच करते हुए कहा, तुम सिर्फ 18 के हो, मुझे बहुत पसंद हो। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने कहा, मेरी पढ़ाई बाकी है, मेरा कितना सारा सपना है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पूरा करने दोगे और आज तुम मुझे रोक रहे हो और आज तुमने मुझे लोहे की बेड़ियाँ पहना दिया। तुमने अब सारी हदें पार कर दिया वांग जी। वांग जी ने कहा, हद तो मैंने पार नहीं किया अभी तक, हद तुम पार कर रहे हो, अपनी हस्बैंड की एक ही बात नहीं मान रहे हो। विंग ने कहा, तुम पुराने ज़माने के लोग हो क्या, जबकि सब लोग बोलते थे कि ओमेगास को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, सपनों को पूरा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम उस ज़माने के लोग हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम मुझे जो भी सोचना है सोच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता हूँ। ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई और देखे और ना ही तुम्हें कोई और छुए और तुम्हारे लिए दिल में कोई फीलिंग्स रखे। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी ने कहा, तुम मेरे हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना। ये बोलकर उसने विंग को किस करना स्टार्ट किया। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, लानजान छोड़ो मुझे, आज मुझे नहीं करना है, अब मैं तुमसे नफरत करने लग गया हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी ने उस क्लिप से बाइट करते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं अपना काम करूँगा तब तुम चुप रहोगे। विंग ने कहा, मुझे पसंद नहीं है, तुम जो पसंद नहीं है वो वही क्यों करते हो वांग जी? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे ये पसंद है। ये बोलकर वो विंग के लिप्स को बाइट करने लगता है। वो बहुत तेज़ से बाइट कर रहा था। विंग को पेन फील हो रहे थे। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। विंग उसे धक्का देने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मैंने कहा ना शांत रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? नहीं तो अगले 1 हफ्ते तक तुम इस रूम से निकल भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हें बेड से नीचे भी नहीं आने दूंगा, समझे? विंग बहुत घबरा गया। वांग जी की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, बट वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो विंग के चिन को पकड़ता है और फिर उसे किस करने लगता है और फिर से उसके लिप्स को बाइट करने लगता है। वो बहुत तेज़ से बाइट कर रहा था, जिससे उसके लिप्स का जो कॉर्नर था वो कट चुका था, वहाँ से ब्लड आ रहे थे। वांग जी उस ब्लड को लीक कर लेता है। उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हुए किस कर रहा था। वो उसकी दोनों ब्रेस्ट को अपने दोनों हाथ से स्क्वीज कर रहा था, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था। उसके बाद वो उसे अपनी माउथ में लेता है, सक करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर विंग फिर से रो रहा था।
वहाँ पर वो बाइट कर रहा था, बहुत ज़ोर से बाइट कर रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाइट कर रहा था, नोच रहा था, खरोच रहा था उसकी पूरी बॉडी को, ऐसे कि वो भी खा जाएगा। वो एक भेड़िया की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा था। वो उसके दोनों पैरों को अलग कर देता है और फिर से बिना प्रिपेयर करके उसके अंदर अपने आप को इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपनी ट्राउज़र को निकाला, उसके बाद अपनी शर्ट को निकाला और फिर विंग की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रब करते हुए अपने आप को इंसर्ट करने लगा, जहाँ पर वांग जी आँखें बंद करके उसे फील कर रहा था। फिर वांग जी अपने आप को मूव करने लगता है, जहाँ पर विंग को फिर से पेन फील होने लगता है, क्योंकि विंग प्रिपेयर नहीं था और वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बिग था। जहाँ पर वांग जी अपने आप को रफली मूव कर रहा था, वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था विंग के लिए, वो बहुत रफली मूव कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पर विंग को इतना ज़्यादा पेन फील हो रहे थे कि विंग समझा नहीं पा रहा था। लेकिन वांग जी से एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद वो विंग के साथ लगातार इंटीमेट होता है पूरी रात। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वांग जी फाइनली उसके ऊपर से हट जाता है और सांस लेते हुए कहा, वाह ये बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था, आज तुम सच में टाइट थे। उस इंजेक्शन को देकर थोड़ा सा काम आया, क्या कहते हो विंग? विंग की आंखों से सिर्फ आंसू ही थे। उसने वांग जी को देखा बट उसने कुछ नहीं कहा। वो दूसरी तरफ घूम गया और रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा, इस इंसान से प्यार किया था मैंने, इसके प्यार में गिरा था मैं। इससे अच्छा होता कि मिल गया उसे। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है। वांग जी विंग को पीछे से हग करता है। उसने कहा, क्या हुआ विंग, तुम नाराज़ हो गए क्या? आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है तुम्हें बहुत पेन फील हुआ होगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? मुझे भी तो चाहिए ना। विंग, तुमने एंजॉय नहीं किया? विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे नींद आ रही है, छोड़ने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, आई एम सॉरी, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा मुझसे गुस्सा नहीं दिलाओगे। विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी विंग की जो नेक था वहाँ पर बाइट करते हुए कहा, विंग आई लव यू, आई रियली लव यू एंड आई वांट यू मच मोर। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, क्रेज़ी हूँ। तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश तुम समझ पाते विंग कि मेरा प्यार कैसा है। विंग ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कैसा प्यार करते हो। समझाने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, सच कहो तो तुम। फिर विंग रुक गया। वांग जी ने कहा, तुम क्या रुक क्यों गए विंग? विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, तुम सो सकते हो। फिर वांग जी विंग को ऐसे हग करके नेकेड ही वहाँ पर लेट जाता है। फिर वो दोनों सो गए थे। जब सुबह विंग की आँख खुलती है तब उसे देखा कि वांग जी अपना कोट को रेडी कर रहा है पहनने के लिए। विंग उठता है और उठकर बैठ जाता है। वांग जी ने कहा, ये लो दवा ले लो। विंग ने कहा, मुझे ये दवा नहीं खानी है। वांग जी ने कहा, विंग मैंने पहले बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, ठीक है? विंग ने कहा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है हर चीज़ से? अगर बेबी आ भी जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा लान वांग जी? वांग जी ने कहा, इसे खा लो। विंग ने उसके हाथ से ले लिया क्योंकि उसे पता है कि वांग जी ज़िद्दी है और ना ही उसकी बात को मानेगा। फिर वांग जी उसने कहा, ये लो पानी, गुड बॉय। फिर वांग जी अपने कोट को पहनने लगता है। विंग उस दवा को डस्टबिन में फेंक देता है और फेंकने के बाद वो पानी पी लेता है। वांग जी ने कहा, विंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, ये लोहे की बेड़ी खोल दो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम चले गए तो कहीं पर भी। विंग ने कहा, मैंने कहा ये लोहे की बेड़ी खोल दो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं खोलूँगा। सीन कट होता है। विंग अपने रूम पर बैठकर रो रहा था। वांग जी ने विंग का फ़ोन भी छीन लिया था उसके पास से, ताकि वो किसी से बात ना कर सके। विंग बस ऑनलाइन क्लास करता है, रूम में बैठकर खाना खाता है और उसी रूम में रहता है। वो और कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वांग जी ने उसे घर से बाहर निकालना बंद कर दिया है, उसे बेड़ियों से उसने बांध दिया है। विंग बहुत ज़्यादा रोता है। उसने कहा, क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना था? वो समझता क्या है अपने आप को? वो समझता क्या है? वो मुझसे प्यार करता है या फिर नफ़रत करता है? विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते रहते हैं। वांग जी आता है और वो दवा खाता है और वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग को खरोच पहुंचाता है, विंग को दर्द देता है, जहाँ पर विंग धीरे धीरे करके उससे नफ़रत करने लग गया था। एक हफ्ते ऐसे ही बीत गए थे।
इधर हम मेंग्याओ को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अब ठीक हो चुका था। फिर लियोली ने कहा, तुम कैसा फील कर पा रही हो? मेंग्याओ ने कहा, अब मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस लानवांग जी ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, ना ही उठ पाऊँगा। फाइनली मैं चल पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुनकर लियोली ने कहा, तो फिर अब मिशन पे लगे? मेंग्याओ ने कहा, मिशन भी पूछा, मुझे तो विंग चाहिए। लियोली ने कहा, और मुझे वांग भी चाहिए। सीन कट होता है। इधर जो लियोली था वो उससे बातें कर रहा था। लियोली ने कहा, मैंने सुना है कि शादी के बाद वांग जी और विंग का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके घर का एक मेड मेरे लिए काम करती है। उसने मुझे कहा कि विंग को वांग जी घर से बाहर जाने नहीं देता है। ऊपर से विंग को उसने अब लोहे की बेड़ी से बांध कर रखा है, जहाँ पर विंग दिन भर घर के अंदर रहता है, अपने रूम के अंदर। वांग जी ना ही उसे अपने रूम से बाहर आने देता है और ना ही कहीं पर जाने। मेंग्याओ ने कहा, तो हम विंग को वहाँ से निकाल कैसे सकते हैं? लियोली ने कहा, विंग वहाँ से ज़रूर निकलेगा, मुझे विंग पर भरोसा है। मेंग्याओ ने कहा, तुम विंग को जानते नहीं हो, विंग बहुत स्ट्रांग है, विंग खुद को वहाँ से निकाल लेगा, देखना विंग वहाँ से भाग जाएगा। उसके बाद लियोली ने कहा, क्यों ना विंग वहाँ से भाग जाए और हम उसकी हेल्प करें। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, कैसे? लियोली ने कहा, मैं उस मेड से बात करूंगा, किसी तरह से अगर उस मेड ने उसे मुक्त कर दिया तो वहाँ से विंग भाग सकता है। और उसके बाद फिर मेंग्याओ ने कहा, उसके बाद मैं विंग को उठा लूँगा और फिर विंग मेरा हो जाएगा, मैं विंग को लेकर कहीं और चला जाऊँगा। लियोली ने कहा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। फिर एक दिन रात को विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद वांग जी उस दवा को ड्रॉयर में रखता है। विंग सब कुछ देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग को वो फिर से दवा खिलाने आता है तो विंग वो दवा को लेता है, लेकिन वो फेंक देता है, वो खाता नहीं है। विंग लगातार 1 हफ्ते से वो दवा नहीं खाया था। विंग अब वांग जी को गुस्से में घूर रहा था। वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस चला गया था, जहाँ पर विंग मतलब कि बेड से नीचे आता है और फिर अपने कपड़े को पहनता है और फिर उसने उस ड्रॉयर से उस दवा को बाहर निकालते हुए कहा, इसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना? पूरी रात तुमने मुझे अपना खिलौना बना लिया है, पूरी रात मुझे यूज़ करते रहते हो। तुम समझते क्या हो कि मुझे दर्द नहीं होता है? मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आते हैं कि मैं तुमसे कितना छोटा हूँ? अब मैं इसको फेंक दूंगा। ये बोलकर उसने बहुत ज़ोर से फेंक दिया। वो पूरा गार्डन के बाहर चला गया। विंग ने कहा, मैं ऐसे निकलूँगा, मैं कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? मैं तो बेड़ी से बंधा हुआ हूँ, इसे कैसे खोलूँ मैं? वहाँ पर एक मेड आ गई। उसने कहा, सर अब ये लीजिए खाना। विंग ने कहा, ले जाओ इसे, मुझे नहीं खाना है। घर वालों से कह दो कि मैं ना खा के मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे खाना नहीं खाना है। उस मेड ने कहा, सर इस खाने में कुछ है, आप देख लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप किसी को बताना मत। विंग ने कहा, मेरी हेल्प कर रहे हो? उसके बाद वो मेड चली गई। विंग ने उस खाने को देखा जहाँ पर एक की रखा हुआ था। विंग ने कहा, ये चाबी तो फिर ये तो चाबी है। विंग ने उस की से अपने बेड़ी को खोल दिया। खोलने के बाद विंग ने कहा, नहीं, यहाँ पर और एक पल भी नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भागूँ तो भागूँ कैसे? बैल्कनी से वो एक कपड़े को बाहर फेंकती है और फिर धीरे धीरे करके उस बैल्कनी से नीचे आने लगता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, इस रूम से बाहर जा सके। वो बहुत मुश्किल से उस रूम से बाहर आता है। विंग की पूरी बॉडी पर सिर्फ खरोचने का निशान था। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ? विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर वो गार्ड के जो गार्ड थे वहाँ पर झांसा देकर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग फाइनली निकल कर ही सीधा रोड पर आ जाता है जहाँ पर उसे चक्कर सा आ रहा था। बट विंग फिर भी रुकता नहीं है। बट विंग को थकान महसूस हो रही थी। विंग दूसरी सड़क को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर बैठने के बाद विंग सोचने लगता है अब वो कहाँ जाएगा। विंग के पास तो फ़ोन भी नहीं है कि वो अपने फादर को कॉल करे, और इतना दूर उसके पास पैसे भी नहीं है, पैदल जाएगा कैसे वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग को चक्कर से आ रहे थे। अचानक विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। जब विंग की आँख खुलती है तब वो किसी के घर में था। विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो उठकर बैठ जाता है। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? तभी
उसे देखते हुए नियो सेंग ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? मैं विंग के पास आ गया। उसे कहा, नियो सेंग तुम यहाँ पर? नियो सेंग ने कहा, मैं कुछ काम के लिए शहर से बाहर गया था। जब मैं वापस आया तब मुझे लगा कि बेंच के ऊपर कोई लेटा हुआ है, बिल्कुल तुम जैसा। जब मैं पास गया तब देखा कि तुम हो। विंग क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, अब हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बट मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है। फिर नियो सेंग ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम आराम करो, ठीक है? लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं था, मुझे लगा शायद तुम कहीं गए थे, तुम्हारे पास कोई बैग भी नहीं था। विंग ने कहा, दरअसल नियो सेंग। फिर वो बहुत रो रहा था। वो नियो सेंग को हग कर देता है। नियो सेंग ने कहा, क्या बात है, मैं वांग जी को कॉल लगाऊँ? विंग ने कहा, नहीं, उसको कॉल मत लगाना, मैं उससे बचकर भाग आया हूँ यहाँ से। ये सुनकर नियो सेंग ने कहा, क्या बात है विंग, बताओ मुझे। विंग ने नियो सेंग को ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, तुमने सुना वांग जी कैसा इंसान है? संग, मैं दोबारा उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। मुझे उसके पास वापस नहीं जाना है। वो एक दरिंदा है, मुझे उसके पास बिल्कुल नहीं जाना। संग, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? तुम मुझे बचाओगे ना? बोलो। संग ने कहा, हाँ ज़रूर। मुझे पता नहीं था कि लान वांग जी इस टाइप का इंसान है, वो इतना गंदा इंसान है। उसके लिए तो पुलिस में केस करना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं, मुझे पापा के पास जाना पड़ेगा, मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बोल दूँगा। उसके बाद नियो सेंग ने कहा, पहले तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत वीक हो और तुम्हारी बॉडी पर खड़ोचने का निशान है। सीन कट होता है। विंग नियो सेंग के पास वहीं पर 3 दिन रहता है। और इधर जब वांग जी घर आया, उसने बेरी को खुला हुआ देखा। वहाँ पर विंग को ना देखकर उसे फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, बताओ किसने खोला विंग को? विंग को किसने खोला है, बताओ मुझे। इधर मैडम लान बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने कहा, विंग तो अपने रूम में ही था, वो मेड भी वहीं पड़ी थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे नहीं भागा, आप में से किसी ने उसे खोल दिया है। वो बैल्कनी से भागा है, क्योंकि वहाँ पर एक कपड़ा लटक रहा है। बताइए मुझे, विंग को किसने खोला है? मैडम लान ने कहा, हमें नहीं पता बेटा। वांग जी विंग को ढूंढने के लिए बाहर आता है और फिर हर जगह वो विंग को ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि वो वी चांग से घर जाता है ये बोलकर कि मैं आप सबसे मिलने आया हूँ, ताकि वो ये देख सकें कि वहाँ पर विंग है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर तो विंग भी नहीं था। उसने कहा, आखिर विंग तुम कहाँ गए हो? चिंता मत करो, एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते हो जो गलती तुमने क्या है उसकी पनिशमेंट तुम्हें क्या ही मिल सकती है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।